स्वरा, मैं काम करने जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से एक काम मिला है, वरना बरसात के मौसम में काम कहाँ मिल पाता है। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए सबको खिलाकर सुला देना। आप काम करने इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? बरसात का मौसम है, चारों तरफ फिसलन होगी। आपको अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, ज्यादा दूर नहीं है, बस गांव से थोड़ी दूरी पर है। वैसे भी मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ, अपने गांव का राजू भी मेरे साथ जा रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम माँ, बाबूजी और पिंकी का ध्यान रखना। पिंकी को बाहर खेलने मत जाने देना, चारों तरफ पानी लगा है। आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सबका ध्यान रख लूंगी। बस एक परेशानी है, घर में राशन खत्म हो गया है, खाने में क्या बनाऊंगी? अच्छा, ये कुछ पैसे बच गए, बाबूजी को दुकान भेजकर कुछ राशन मंगवा लेना। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विनोद काम पर चला गया। विनोद राजमिस्त्री का काम करता था। गांव में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने के कारण वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। बस जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बरस कर रहा था। उसका पूरा परिवार गाँव में एक पुराने से घर में रहता था। वो घर भी पूरी तरह से जंजर हो गया था, लेकिन विनोद के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे ठीक करवा सके। उसके परिवार में हमेशा पैसों की दिक्कत रहती थी, लेकिन जब से बरसात का मौसम आया था, काम न मिलने के कारण घर में और ज्यादा पैसों की तंगी होने लगी। इसलिए विनोद को जैसे ही कमाने का मौका मिला, वो तुरंत काम पर निकल गया। विनोद के जाने के बाद उसके पिता गजोधर भी राशन लेने दुकान पहुंच गए, लेकिन जब वो सामान लेकर घर आ रहे थे, रास्ते में उसका पैर फिसल गया और सामान के साथ वो खुद भी कीचड़ में गिर गए। कीचड़ से भरा रास्ता था। गजोधर के पूरे कपड़ों में कीचड़ लग गया। उसके पैरों में दर्द भी होने लगा, जिसके कारण उसे चलने में तकलीफ होने लगी। पूरा सामान गीले कीचड़ में गिरकर खराब हो चुका था, इसलिए वो खाली हाथ ही घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उसकी हालत देखकर पत्नी बोली, क्या हो गया जी? आपकी ये हालत कैसे हो गई? सामान लेकर आ रहा था, तभी बारिश के कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं सामान के साथ ही कीचड़ में गिर गया। सारा सामान भी गिरकर बर्बाद हो गया। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। गलती तो मेरी भी है बाबूजी। मुझे सामान लाने के लिए कोई थैला देना चाहिए था। थैला होता तो सारा सामान सुरक्षित होता। खैर, जो हो गया सो हो गया, हम कर भी क्या सकते हैं। आपको चोट तो नहीं है बाबूजी? अरे नहीं नहीं, बस पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है। आइए जी, यहाँ लेट जाइए, मैं पैरों में थोड़ी मालिश कर देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। अब खाने में क्या बनेगा? मेरी वजह से तो सारा सामान खराब हो गया। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं खाने का कोई न कोई बंदोबस्त कर लूंगी। इतना बोलकर स्वरा रसोई में गई और खाना बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। तभी उसकी बेटी पिंकी वहाँ आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब तक बनेगा? मेरी गुड़िया, मैं बस थोड़ी देर में खाना बना देती हूँ। मेरी बच्ची को भूख लगी है और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। क्या करूँ, कहाँ से अनाज लेकर आऊँ? थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपनी पड़ोसन शोभा के पास जाती है। अरे स्वरा, आज तू अचानक यहाँ? हाँ शोभा, एक मदद चाहिए। मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, किसी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मेरी बच्ची पिंकी को भी भूख लगी है। तुम बस एक गिलास चावल नाप कर दे दो, जैसे ही मैं अपना अनाज लाऊंगी तुझे सब वापस कर दूंगी। शोभा उसे एक गिलास चावल नाप कर दे देती है। घर आकर स्वरा झट से चावल पकाने लगती है, लेकिन चावल ठीक से पका भी नहीं था। तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, इसलिए घर में भी पानी टपकने लगता है। ज्यादा पानी टपकने के कारण चूल्हे में जल रही आग बुझ जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब आधा पका हुआ चावल कौन खाएगा? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। स्वरा उदास होकर चूल्हे के पास बैठी थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, किन ख्यालों में डूबी है? अभी तक खाना नहीं बना? माँ जी कितनी मुश्किल से सुबह से थोड़ा चावल मांग कर लाई थी, आधा ही पका था कि बारिश का पानी टपकने लगा और आग बुझ गई। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तू रुक, मैं बाहर जाकर 2-4 ईंट लेकर आती हूँ, उसी पर लकड़ी जोड़कर खाना बना लेंगे। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों मिलकर कुछ ईंटें ले आती है। स्वरा और उसकी सास उसी पर खाना तैयार कर लेती है। उसके बाद सभी पेट भरकर खाना खाते हैं। बारिश धीरे धीरे और तेज होने लगती है। घर में जगह जगह से पानी टपक रहा था। माँ जी, अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो पूरे घर में पानी भर जाएगा। अगर
हम पूरी छत में प्लास्टिक लगा देंगे तो हमारा घर बच सकता है। जब तक विनोद घर नहीं आ जाता या फिर बारिश नहीं रुक जाती, ये कैसे संभव है? हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं, लेकिन जब तक बारिश नहीं रुक जाती एक प्लास्टिक बिस्तर पर डाल देते हैं ताकि वो गीला ना हो। जहाँ सामान नहीं है वहाँ बर्तन या बाल्टी डाल देते हैं ताकि घर में ज्यादा पानी ना भरे। अब दोनों सास बहू मिलकर जगह जगह बाल्टी और डब्बा लगा देती हैं। जैसे ही बाल्टी में पानी भर जाता उसे फेंक कर दोबारा लगा देती। अपनी माँ और दादी को ऐसा करते देख पिंकी भी वहाँ आ जाती है। माँ, पानी बाहर निकालने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। नहीं मेरी गुड़िया, तुम अभी बच्ची हो, गिर जाओगी, तुमसे नहीं होगा। मैं और दादी मिलकर कर लेंगे। नहीं माँ, मैं भी करूँगी। पिंकी के जिद करने पे स्वरा उसे भी एक छोटा सा डब्बा दे देती है। अब तीनों मिलकर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी पानी भरना कम नहीं हुआ। शाम होने को था, लेकिन विनोद अभी तक घर नहीं पहुंचा था, इसलिए स्वरा को चिंता हो रही थी। पता नहीं कहाँ रह गए। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, घर में पानी भरता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक घर नहीं आए। माँ जी, मुझे तो चिंता हो रही है। स्वरा इतनी बातें अपनी सास को बोल ही रही थी, तभी विनोद बारिश में भीगते हुए घर आ जाता है। शुक्र है आप घर आ गए, कब से चिंता हो रही थी। बारिश के कारण ही आने में और ज्यादा देरी हो गई। कहीं कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। काफी जगह तो ऐसे ही बारिश में पैदल चलना पड़ा। ये क्या हालत हो गई घर की? पूरा घर पानी से कैसे भर गया? जगह जगह से पानी टपक रहा है। खैर आप ये सब छोड़ो, पहले मैं पानी रोकने का कुछ उपाय कर लेता हूँ। इतना बोलकर विनोद एक प्लास्टिक का तिरपाल लेकर पूरा छत ढक देता है और चारों तरफ से ईंट डाल देता है ताकि हवा या बारिश की वजह से वो उड़ न जाए। इतना करते करते वो सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह भीग चुका था, इसलिए वो अपने कपड़े बदल लेता है। लेकिन अपने पिता को पहली बार बिना किसी वजह के इस तरह बेड पे लेटे देख वो अपने पिता के पास जाता है। क्या हुआ पिताजी? मैं जब से आया हूँ तब से आप सो रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसके पिता कुछ बोलते उससे पहले उसकी माँ सारी बात उसे बता देती है। एक दिन मैं घर में नहीं था तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैं आज के बाद कभी आपको बारिश में बाहर नहीं जाने दूंगा। आप आराम करो। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। प्लास्टिक लगाने के बाद पानी गिरना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी भी पानी पूरी तरह से बाहर निकालना मुश्किल था, इसलिए सब एक ही कमरे में किसी तरह गुजारा करने लगते हैं। एक पुरानी मेज भी खाली कर ली ताकि किसी को कोई काम करने या बैठने में कोई दिक्कत ना हो। विनोद जो पैसे कमा कर लाया था उसी से किसी तरह घर का खर्चा चलाने लगा। घर में नीचे जमीन पे चारों तरफ पानी लगा था। बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा खाने का बंदोबस्त कैसे करूं। खाना बना भी नहीं सकते और इतनी तेज बारिश में कोई ठेला भी नहीं मिलने वाला जहां से बना बनाया कुछ खाने को मिल जाए। आप कोशिश तो करो, शायद कुछ मिल जाए। ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? हाँ, मैं बाहर जाके देखता हूँ। विनोद छाता लेकर बाहर जाता है। कई जगह घूमने के बाद उसे एक ढाबा दिखा। वो वहीं से कुछ खाना पैक करवा लेता है और घर पहुँचता है। खाना देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन से मौसम भी थोड़ा साफ होने लगा और फिर सबकी जिंदगी सामान्य होने लगी। विनोद को भी काम मिल गया। काम करके उसे जो भी पैसे मिले उन पैसों से सबसे पहले उसने अपना घर ठीक करवाया ताकि अगले बरसात में उसे ये दिन न देखना पड़े। फिर क्या था, जब अगली बरसात आई तब विनोद अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में खुश था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।